सो दिस इज द वाइडर डेफिनेशन, बट कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन अगर आप सैनबर्ट क्रेडिट रूल्स में देखेंगे ना, इट्स टू रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन. It says any goods falling under tariff heading 84, 82, 84, 85, 90. So you have to really make comparison as per earlier law and GST law. चलिए ये हो गया. थर्ड, any input and input service in transit. हो सकता है ना सर, 1 जुलाई से GST आ रहा है, आपने कोई इनपुट प्रिक्योर किया, उस बेचारे ने एक्साइज ड्यूटी और वैट चार्ज किया, पर आपको मिला 2 जुलाई को, आपको जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ या ना? अच्छा हाँ, पक्का पक्का. अच्छा, आगे वाला रो जो है ना, आगे के 5-6 रो, मैं पीछे वालों से बोल रहा हूं, अभी आगे वालों के लिए नहीं है. चलिए आगे वाले जो बाहुबली 2 देख रहे हैं ना, ये सारे बाहुबली 2 4 बार देख चुके हैं. ये सारे 5-6 रो वाले बाहुबली 4 बार देख चुके हैं. अगर पीछे वालों को बाहुबली 2 बनना है, विश्वास मानिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, और क्रेडिट मिल जाएगी. क्रेडिट विद 2 कंडीशन, विद 2 कंडीशन. अब कंडीशन इन 6 रो में जानना चाहता हूं. जिन जिन ने हाँ किया उसमें से एक जन कोई हाथ खड़ा करे, मुझे कंडीशन सुननी है. अच्छा, इस बार मौका आपको. नहीं, अब इस बार इनको माइक सर माइक इनके लिए एक बार जोरदार ताली भाई. मैं जानता हूं इनके पास आंसर अवेलेबल है, पर मैं मौका नहीं दे रहा था, पर इस बार मैंने जरूर दिया है. एक जस्ट टेक माइक. What is second condition? Second condition, it should be taxable in those the regime. सेकंड कंडीशन इज इनकरेक्ट. कौन सही बोलेगा? बाहुबली 2 4 बार देखने वालों में कौन बोलेगा? बताइए. अब सब बुक्स मत देखिए. हाँ नहीं सर, जल्दी बताइए, वरना जयपुर फेल. आज जयपुर फेल. अब देखता हूं. अच्छा, दीपक जी के मन में लग गया जयपुर फेल नहीं होगा. सर जयपुर को मैं फेल भी नहीं होने दूंगा, मैं फेल नहीं होने दूंगा. मैं चाहता हूं जयपुर खड़ा होगा. प्लीज एक कंडीशन और है, बताइए. रॉन्ग. अच्छा मैम, सो बैक. अच्छा मैम के पास माइक लेके जाओ भैया, पहले सबसे पहले मैम के पास माइक. मोनू जाओ यार, माइक. मैडम पहली बार खड़ी हुई है, वैसे ही मैडम कम खड़ी हो रही है. एंड बट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. And I'm sure you must give me the right answer. Am I right? Chalo, let's try. And this is the real example of सबका साथ. विश्वास मानिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए. I'm just telling you, I'm doing nothing. मैं सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं आपको. I'm only saying that motivate each other and we will learn better. Am I right? Yes ma'am, start. No ma'am. Supplier must have paid the taxes. This is the provision. And you must have recorded the transaction within 30 days from the appointed day, which may further be extended by 30 days. ये 2 कंडीशन है. सप्लायर मस्ट हैव पेड द. अब कजारिया मेरे पास आता है, बोलता है बिमल जी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सप्लायर ने टैक्स पे किया या नहीं किया? नहीं सर, पुराना टैक्स, एग्जिस्टिंग लॉ, इनपुट एंड इनपुट सर्विस इन ट्रांजिट की बात कर रहा हूं मैं. कजारिया मुझसे पूछ रहा है, क्लाइंट इज आस्किंग मी, बिमल जी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वेंडर ने जमा करा दिया या नहीं करा दिया? बिमल जैन इज आंसरिंग टू हिम. और ये सारी मैं आपको एफओसी दे के जा रहा हूं. आई विल टेक ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सच वेंडर्स to whomsoever this may concern. This is to certify that I have supplied so and so goods and services, wide invoice number so and so,
which has been paid by me and accordingly by tax challan which is attached herewith or debit entry number of my credit account of Sunbet or VAT. And these are the true information for your recording purpose. This certificate must be taken for input and input services in transit from the vendors supplying such inputs and input services. Hope I am clear to all of you? चलिए, तो आपको मैंने ये भी बता दिया. अब कैपिटल गुड्स इन ट्रांजिट हुआ तो क्या होगा? कैपिटल गुड्स इन ट्रांजिट, आई हैव डिस्कस इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज. इफ कैपिटल गुड्स इन ट्रांजिट, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, मीनिंग देयरबाय हैव टैक्स प्लानिंग डन. जून में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आने दीजिएगा कि कैपिटल गुड्स इन ट्रांजिट रह जाए. Am I clear? एक केस स्टडी करूं? चलिए केस स्टडी करते हैं. मान लीजिए आपने इंपोर्ट किया कैपिटल गुड्स का, इंपोर्ट किया, माल चल भी दिया, आ भी गया 30 जून को यहां पे नावा सेवा पोर्ट पे. आप क्या करेंगे? What you will do? डिले कीजिए प्रोसेस. फाइल बिल ऑफ एंट्री ओनली आफ्टर 1 जुलाई. So that you pay only BCD and IGST. Am I clear? And bill of entry would be the requisite document. Hope clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो इंपॉर्टेंट क्वेरी आपने और दिनेश जी ने डाली है, बट मुझे मालूम है वो इंपॉर्टेंट क्वेरी अब आपकी है. आई नो बाय डिफॉल्ट. अच्छा, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हु आर प्रैक्टिसिंग हियर? प्रैक्टिसिंग. एंड हु आर इन ए कंपनी एम्प्लॉयड? कंपनी एम्प्लॉयड. Company employed. Okay, all right. Just tell me the answer. I'm a VAT dealer. I'm not registered under excise. But I may have a stock of 10 crore rupees on 1st July 2017. So my VAT would be SGST, am I right? But this poor fellow, Aam Aadmi, not Arvind Kejriwal. आम आदमी बोलते आपको लगे अरविंद केजरीवाल. नहीं नहीं नहीं. अच्छा, वो बहुत आगे निकल गया है. दिस पुअर फेलो इज आस्किंग टू यू, यू आर ए टैक्स कंसल्टेंट. सर मेरे पास स्टॉक खड़ा हुआ है 10 करोड़ रुपए का. अब इसके एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट मुझे मिलेगी क्योंकि मैंने एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हूं. डोंट से यस नाउ. अब पूरा मेरा सुनना है. अब मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको ये पूरी बात मेरी ध्यान से सुननी है. देयर मे बी 2 probable situation that Bimal Jain may have purchased the stock from excisable cum VAT dealer. तो मेरे पास excisable cum tax invoice होगी. First situation. Second situation, no, I have not purchased from manufacturer. I have only purchased from a VAT dealer. Then he must have raised the VAT invoice, not excisable invoice. But it is for sure that my stock has suffered the excise duty component. Am I right? क्या मैं सबके साथ एक पेज पे हूं? अब हमें आंसर निकालना है इसका. सेक्शन 140, आप चाहें तो इस सेक्शन को जरूर नोट करें क्योंकि ये इमीडिएट नीड है. सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017. This section is very important. Now what this provision says, Mr. Jain, if you are having excisable invoices, then no problem. You will get credit to the extent of excise duty charge in such invoices. With a condition that such invoices should not be older than 12 months from the appointed date. यानी आपका स्टॉक 1 जुलाई 2016 ऑनवर्ड्स होना चाहिए. एम आई राइट? तो पहला पार्ट ये हुआ. एंड यू मस्ट यूज सच स्टॉक
और स्टॉक में बोलता है इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स। इनपुट सर्विस की बात नहीं करता, कैपिटल गुड्स की बात नहीं करता, ओनली इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स, यूज फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई इन जीएसटी सिनेरियो। यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई होगी, राइट? यस। प्रॉब्लम स्टार्ट्स नाउ। I have purchased from a VAT dealer, not from excisable manufacturer. So I have only VAT invoices. अब this poor fellow is asking, sir, अब मुझे एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट मिलेगी? Now provision says credit available to the extent of 40% of CGST liability. Look at the irony. हो सकता है कि 12.5% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई हो, पर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए 18% में फॉल करता है, तो CGST मान लीजिए 9% होगा, तो वो कितना क्रेडिट देगा? 40% ऑफ 9%. Am I right? Yes. पहला पार्ट. Further provision says that such dealer must use the stock, wipe out the stock for further taxable supply within 6 months from the appointed date. 6 महीने में उसे स्टॉक क्लियर करना है. Am I right? ये 2 कंडीशन मैंने आपको दे दी. अब ये वैट डीलर दौड़ा दौड़ा बिमल जैन के पास आता है, और मैं रियलिस्टिक बोल रहा हूँ, ये काम मैंने किया है और इसका आंसर आपको 2-3 दिन में मिलेगा. 3 जून को मिल जाएगा. एंड देन यू विल अप्रिशिएट कि बिमल जी हमसे क्या कह के गए थे. ये वैट डीलर बिमल जैन के पास दौड़ा दौड़ा आता है, बोलता है, सर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मैंने वैट डीलर से माल ले लिया. अब मैंने 12.5% की ड्यूटी पे की होगी, आप मुझे कहते हैं 9% का 40%. मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ. व्हाट आयरनी. यानी डिफरेंशियल टैक्स मैं पे करूंगा. आप समझ रहे ना मेरी बात? बिमल जैन बोलता है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है आपकी बात, आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही. बोले साहब वो पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, आप आगे समझो. तो मैंने कहा समझा देंगे ना आप मुझे, आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं. रिप्रेजेंटेशन. हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन डाला. हमने गवर्नमेंट से कहा, सर व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट करेक्ट. आप मुझे बताइए, आप इस डीलर को, वैट डीलर को 40% ऑफ CGST लाइबिलिटी दे रहे हैं, तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि 60% मार्जिन पे काम करता है. Am I right? आप ये एज्यूम कर रहे हैं. आप मुझे बताइए कि डीलर, वैट डीलर 60% मार्जिन पे काम करता है अक्रॉस इंडिया. व्हाट लाफेबल स्टफ. सर जब सेल टैक्स से हम वैट रेजीम में गए थे, आपको राजस्थान मालूम होगा, आपने सेल टैक्स भी पे किया था जिसको वैट की क्रेडिट मिली थी. कितनी मिली थी? फुल मिली थी या 75% मिली थी? कई स्टेट में फुल मिली थी, कई स्टेट में 75% मिली थी. सर कई, मैंने वर्ड यूज किया कई स्टेट, मुझे कॉन्ट्रा मत कीजिए. आई एम ओनली सेइंग दैट सम स्टेट हैज गिवन फुल, सम स्टेट हैज गिवन टू द एक्सटेंट ऑफ 75%. Why they have given 75%? Only on fundamental that VAT dealer works with the 10% margin or 20% margin or 25% margin. Right? मैंने कहा सर it's incorrect. So I have made with CVC chairperson in this regard, Madam Banjana Sarna, in capacity of chairman of Indirect Tax Committee, PSG Chamber of Commerce. And I said, ma'am, this provision need to be looked into, properly need to be looked into. This VAT dealer is having stock of 10 crore on 1st July 2017. He may have MRP based stock or transaction value based stock.
मैंने बोला मैडम अगर एमआरपी बेस्ड स्टॉक है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, एमआरपी बेस्ड स्टॉक में एक्साइज ड्यूटी नोन होती है, भले एक्साइजेबल इनवॉइसेस हो चाहे तो नोन होते तो उतना क्रेडिट दो आप उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एंड अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड है तो भी मैम 40%, आप क्या एज्यूम करते हैं वो 60% मार्जिन पे काम कर रहा है? नो मैम, सेल टैक्स में या तो फुल मिला है या 75% मिला है, आपको देना पड़ेगा। एंड विश्वास मानिए आज ह्यू एंड क्राई है। दीपक जी ने रास्ते में मुझे पकड़ लिया, ये डीलर पूछ रहा है मैं माल उठाऊं या नहीं उठाऊं, नाम चेंज कर दिया मेरा। माल खत्म कर दूं क्या? इन्हें स्टार्ट ही ऐसे किया था, सारा माल खत्म कर दूं। तो विश्वास मानिए दिस इज अ रियल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रियल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब बिमल जैन कैसे एडवाइस कर रहा है, मैं भी आपको दे के जा रहा हूं। आप कल से बिजनेस कीजिए और बिजनेस करने का जो प्रॉफिट हो, नहीं जो प्रॉफिट हो आपने मुझे नहीं देना है, उसका 10% मंदिर में जाके जरूर डोनेट करके आइएगा। बोलिए प्रॉमिस करेंगे आप 10% डोनेशन टू टेम्पल? पक्का पक्का पक्का। विश्वास मानिए मैंने क्या सजेशन दिया मैं आपको बताता हूं। एलजी इज माई क्लाइंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अंबर इज माई, छोड़िए मैं क्लाइंट का नाम छोड़ता हूं, मैं टॉपिक बताता हूं टॉपिक क्या है। अब एलजी मुझसे बोलता है बिमल जी कोई सॉल्यूशन निकालो इसका, कजारिया बोलता है बिमल जी इसका सॉल्यूशन निकालो इसका, ये तो माल कोई उठाएगा नहीं मेरे से। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है, उसके पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सर मेरी बात सुनो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटर आगे वैट इनवॉइस रेज करता है डीलर को, डीलर के पास एक्साइजेबल इनवॉइसेस, ये डीलर बोलता है मैं माल नहीं लूंगा, या आप मुझे कॉम्पेंसेट करो कि अगर 60% का जो डिफरेंशियल है वो कंपनी पे करेगी। इसने माल उठाने से मना कर दिया है, इसने माल उठाने से मना कर दिया है। अब बंदा आता है बिमल जी जुगाड़ निकालो, हम तो सब जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ निकालो, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पहला पोर्शन रिप्रेजेंटेशन जाना है, डाल दिया। रिप्रेजेंटेशन का तो ऐसा ना मम्मी के सामने रोते रहिए, मम्मी मान जाएगी तो कभी ना कभी फीड कर ही देगी, और बिकॉज ये है बाय डिफॉल्ट है, अनलेस वी क्राई दे विल नॉट लिसन टू अस। वो पार्ट हमने कर लिया। हमने साइमल्टेनियसली कंपनी को क्या सजेस्ट किया कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को, ये तो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, आप इसको फर्स्ट स्टेज डीलर का रजिस्ट्रेशन करवा दो। ये आपका डेपो है तो उसका आप रजिस्ट्रेशन ले लो, डेपो ऑफ मैन्युफैक्चरर या फर्स्ट स्टेज डीलर। अगर इसने एक्साइज में डेपो या फर्स्ट स्टेज डीलर का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैन्युफैक्चर की इनवॉइस इसके पास आई, इसको क्रेडिट मिल गई, और ये आगे एक्साइजेबल इनवॉइस पे माल निकालेगा। आर यू गेटिंग इट? तो यानी जो बिजनेस रुकना है वो नहीं रुकेगा, राइट? कम से कम आप फर्स्ट डीलर लेवल तक चीजें प्रोटेक्ट कर लेंगे, सब डीलर उसके नीचे आप प्रोटेक्ट। मुझे एकदम लोअर लेवल पे नहीं जाना, मुझे तो बिगर वॉल्यूम को चेंज करना है। एम आई राइट? आई सजेस्टेड एंड सम ऑफ द कंपनी हैज डन दिस टास्क एंड दे हैव गॉन अहेड, they have taken registration and they have started raising exciseable invoices. But आप मुझे सुन रहे हैं 26 मई को और 1 जुलाई को GST आना है, टाइम आपके पास है। आज आप लोगों में से कितनों ने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा है? इकोनॉमिक टाइम्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इकोनॉमिक टाइम्स? यू हैव यू रेड द आर्टिकल टुडे इन इकोनॉमिक टाइम्स? आप डेली वाला एडिशन जरूर पढ़िएगा। आज डेली वाले इकोनॉमिक टाइम्स में पर्टिकुलरली ऑन दिस पॉइंट देयर आर्टिकल written by Economic Times, and they have taken a quote from Consumer Durables CFO, FMCG CFO, and they are all voicing concern. And Dr. Hasmukh Adhia has said that they are meeting on 3rd June. Transition rule is not yet finalized. Not yet finalized. It is going to be finalized on 3rd June. So I'm hopeful that this 40% will increase to either from 60% to 75% range. That is what my take on the matter. So I'm only telling you which is yet to happen.
But simultaneously, if you take first stage dealer registration, you may cover up your situation. You may cover up. अभी क्या हुआ था सर, कजारिया की ना पटाया में एक डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मीट हुई थी, पटाया में, बैंकॉक में, और दे डू एनुअल फंक्शन, उसमें उनके 1000 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर अक्रॉस इंडिया आते हैं. एंड दे इन्वाइटेड मी, बिमल जी आप वहाँ आइए और 2 घंटे जीएसटी पे बोलिए. एंड बैंकॉक में हम इंडियन जीएसटी बोल रहे थे और दे वर लिसनिंग इंडियन जीएसटी. विश्वास मानिए कई कंपनियां तो बहुत आगे बढ़ गई हैं काम के मामले में. हम कर रहे हैं, वी नो अबाउट इट. आई वेंट देयर एंड आई गिवन प्रेजेंटेशन फॉर 2 hours. इट वाज प्लान बट इट कंटिन्यूड फॉर 3.5 hours. और एक बंदे ने क्वेश्चन कर दिया, सर ये कच्चा पक्का ये खत्म हो जाएगा क्या पूरी तरह से जीएसटी में? एंड विश्वास मानिए, आई एम टेलिंग यू, उसने एक एग्जाम्पल लिया और मुझसे पूछा, मैं आपको थ्रो करता हूं. बोला सर 100 रुपए का मैंने परचेज किया, मेरी परचेज कॉस्ट 100 रुपए की है, पर मैं सेल 50 रुपए में दिखाता हूं, 50 रुपए कैश में आते हैं. समझाने की जरूरत नहीं है ना, है या नहीं है? हाँ एकदम नहीं है, परफेक्ट है उसमें. तो पास होने से पहले और पास होने के बाद तक यही तो कर रहे हैं सर. 50 रुपए मेरे पास कैश में आते हैं. अब आप मुझे बताइए जीएसटी में मुझे कोई रोक लेगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई रोक सकता है क्या मुझे? अरे HSN कोड डाल दूंगा, 100 की 50 डाल दूंगा. वैल्यूएशन में क्या होगा सर? क्या वैल्यूएशन? मैं तो 50 में बेच रहा हूं आपको. कॉमन जीपी का एनालिसिस होगा. कौन करेगा? कौन है सर? कहाँ पे सर? आप है. अच्छा आप है, ओके. सर अब मैं आपको बताऊं, ये अगर आप लोगों ने मोदी जी को सुना हो, 8 अगस्त को उन्होंने पक्का ये कहा था. एंड जस्ट वॉच हिम, यूट्यूब पे उनका है वो वाला 1 घंटे का, मस्ट वॉच हिम. He said कच्चा पक्का खत्म हो जाएगा. भाइयों बहनों, मित्रों सुनो मेरी बात, कच्चा पक्का रहेगा नहीं. अब मैं आपको बताऊं कैसे नहीं रहेगा, वो बताता हूं, और उनकी बात को मैं इंडोर्स करता हूं. आपको एक एग्जाम्पल दूं जिससे समझ में आ जाए ये वाला मैटर. मान लीजिए आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से. आपने चाइना वाला मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप सब यू नो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? होता क्या, सप्लायर से बोलते हैं $10 डाल दे, होता $20 का माल है, और आप कहते हैं $10 पे ड्यूटी दे के निकालूंगा, $10 बाया हवाला भेज दूंगा. मैं ये मान लेता हूं यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, राइट? सब ब्रदरहुड है अपने, तो नॉर्मल ये ट्रांजेक्शन ऐसे रूट हो जाता है, राइट? कस्टम में आज की डेट में भी प्रोविजन है NIDB डेटा. क्या होता है, जब भी आपका माल नावा सिवा पे आया ना, तो उनके पास एक्सेस है कि किस सप्लायर से माल आ रहा है, किस कॉन्फ़िगरेशन का माल आ रहा है. वो सीधे सिस्टम में डालते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये चेन्नई में कितने का आया है, बैंगलोर में कितने का आया है, या कैलकाटा पोर्ट पे कितने का आया है, और सेम डिस्क्रिप्शन का माल कितने पे आ रहा है. उनको दिख गया $15 का आ रहा है या $20 का आ रहा है, और आप कितने पे ला रहे हैं, वो इमीडिएटली बोलेगा मैं $20 पे ट्रांजैक्शन वैल्यू डाल देता हूं. तुम आगे लड़ते रहना, $20 पे ड्यूटी पे करो और माल छुड़ाओ. तुम अपील फाइल कर दो बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में कि मैंने $20 डाला है. यू फाइट आउट योर केस, बट वो $20 पे आपसे कस्टम ड्यूटी ले लेता है, प्रोवाइडेड आप जुगाड़ ना कर लें उसके साथ. लॉ की पोजीशन ये है, लॉ की पोजीशन है वो आपको ऐसे करेगा. $20 पे उसने कर दिया, तो उसने क्या किया, आर्म्स लेंथ. उसने क्या किया, आर्म्स लेंथ. सेम कॉन्सेप्ट इन जीएसटी, सेम कॉन्सेप्ट इन जीएसटी. व्हाट इज वैल्यूएशन प्रोविजन सेज, ट्रांजैक्शन वैल्यू, पेड और पेएबल.
when supplier and recipient are not related and price is the sole consideration. Price is the sole consideration. If they are related or transaction value is being artificially flavored, then in that case, authority have a right to value your transaction either at open market value or like kind and quality or cost plus 10% और रेसिड्यू मेथड, यानी वो दिन लद गए. MRP based concept gone in GST. It's a transaction value based. So whatever you see in income tax going to be applicable in GST. So this कच्चा पक्का definitely will not go away 100%. Blood में है सर, इतनी जल्दी नहीं जाएगा. But definitely it will go away over a period of time. And being a honest, true, first Indian, we must admire and we must do that and lead by example. Let's do it for the country. देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे. And being young generation, we take this pledge कि हमें करना चाहिए. So this is the answer I given to a distributor. अब क्या हुआ, अब मैं आपको बता भी दूं, चूंकि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू है. इट्स अ लीड प्रॉब्लम फॉर दिस इंडस्ट्री. अब इसमें बहुत सारे कई क्रिटिकलिटीज हैं. जब उसने पूछा 900 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के सामने, एवरीवन स्टार्टेड, उफ यार ये तो सब बंद हो जाएगा. मैंने कहा सर कब तक, आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे? हम सबको मिलकर देश के लिए आगे. एंड विश्वास मानिए आफ्टर दैट दे गॉट कंसोल कि हमें अच्छा करना चाहिए. नाउ मैंने आपके जो क्वेश्चन थे MRP बेस्ड, आपके जो क्वेश्चन थे स्टॉक का क्या होगा, चलिए मैं आंसर करता हूं. अब इनने पूछा सर मेरे पास एग्जेम्प्टेड स्टॉक है, एग्जेम्प्टेड स्टॉक है सर 15 मिनट और. सब लोग ये सोच रहे होंगे ये ना पहले 2 घंटा बोलता है, फिर आधी घंटा ऐड करता है, फिर 15 मिनट और ऐड कर देता है. अच्छा 10 मिनट और, 10 मिनट्स मोर, नहीं 10 मिनट. अच्छा क्वेश्चन आंसर करने हैं क्वेश्चन आंसर. चलिए तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन चालू कर देते हैं. अब मैं ITC ड्रॉप सारा, अब सारे क्वेश्चन आंसर, राइट? हाउस एग्रीड. सर टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है उसमें, वो भी 30 मिनट्स का टॉपिक है. आप मुझे बताओ जो बोलोगे मैं करूंगा. नेगेटिव लिस्ट करूं या ओपन हाउस? ओपन हाउस या आइदर और होगा, क्योंकि टाइम नहीं है. सर मेरी बात एक मिनट, मेरी बात. ओपन हाउस के फेवर में कितने लोग हैं? ओपन हाउस. अच्छा, और नेगेटिव लिस्ट के फेवर में? नेगेटिव लिस्ट. ओके, नेगेटिव लिस्ट नॉट एन इशू. एक आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं. इनने कहा इनके पास एग्जेम्प्टेड स्टॉक है. 15 मिनट ओनली 15 मिनट्स. इनके पास एग्जेम्प्टेड स्टॉक है 1 जुलाई 2017 को. माय रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस, कोई उठ के नहीं जाएगा 15 मिनट. मैडम पेनाल्टी, सर को बैठाओ, सर को बुलाओ, सर आ जाओ. हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं जाएगा 15 मिनट, प्रॉमिस कोई नहीं जाएगा, राइट? गेट लॉक कर दिए जाए. जो जबरदस्ती सुनाएंगे कि सुन के जाओ. तब से आए, सुबह से चले घर से, सुन के जा हमें. अच्छा ओनली 15 मिनट्स. If you are having exempt stock on 1st July 2017, but this exempt stock is now going to be taxable in GST. Same question will come. Can I avail credit on input in semi-finished goods, input in finished goods? Answer is yes, with same condition as I stated. Am I clear? अब आते हैं नेगेटिव लिस्ट. सर मैं बुक ले लूं. इनपुट as such means raw material. Sir, listen. ओ सर सुनिए,
भाइयों बहनों, अच्छा आप लोग कर लो, फिर मैं नहीं बोलता। अगर मेरा आउटपुट एग्जेम्प्टेड है, अगर मेरा आउटपुट एग्जेम्प्टेड है तो मेरी प्रोक्योरमेंट पे तो टैक्स लगा होगा ना। अगर नहीं लगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाइए आप, जब टैक्स अफर्ड हुआ ही नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आइए सर, नेगेटिव लिस्ट। सर नेगेटिव लिस्ट पहले सेक्शन नोट कीजिए, 17 सबसेक्शन 5। सर अब जीएसटी लॉ कैसे पढ़ना है वैसे समझा रहा हूं। अब लॉ कैसे पढ़ना है वैसे समझा रहा हूं मैं आपको। प्लीज ट्राई टू एप्रिशिएट लॉ कैसे पढ़ना है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 निकालिए आप लोग मेरे साथ, 15 मिनट पढ़ाई। चलिए निकालिए ऑल, सारी बुक खोलिए जो सुबह से दबा के बैठे हुए हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पेज नंबर एज 28। एम आई राइट? सब है पेज पे 28। बाहर में ऑडियंस, ओके। अब मैं लॉ पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, लॉ कैसे पढ़ना चाहिए, और आपको नेगेटिव लिस्ट भी रन करा रहा हूं, राइट? Notwithstanding anything contained in subsection 1 section 16, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही क्रेडिट ले सकता है, ये बोलता है। सबसेक्शन 1 सेक्शन 18 बोलता है विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन लेना है। नॉटविथस्टैंडिंग यानी बोलता है यहां पे जो लिखा है नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, इनपुट टैक्स क्रेडिट shall not be available, word used shall not be, meaning दे भाई may नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग namely, अब ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आप कैसे पढ़ेंगे लॉ को, और इसी पढ़ने के तरीके में मैं आपका टेस्ट लूंगा। सब मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिससे मैं टेस्ट लूं तो आप उस पर खरे उतरें, एंड यू ऑल आर पास। Shall not be available in respect of the following, namely A, motor vehicle and other conveyance, यानी motor vehicle and conveyance के ऊपर क्रेडिट, आप लोग बोलिए नहीं, एक्सेप्ट, अब नेगेटिव में नेगेटिव डाल दिया, एक्सेप्ट अब मिलेगा when they are used for making following taxable supplies। अगर इनको आपने following taxable supplies के लिए यूज किया तो क्रेडिट मिलेगा। क्या बोलता है? further supply of such vehicle और conveyance, ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो क्रेडिट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में अगर है तो आपको, अब इसमें क्वेश्चन बार बार मेरे पास आता है, मैं आपको थ्रो कर दूं। कंपनी ने बस खरीदी और जीएसटी पे किया, एंड दिस बसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसर्न, विद द क्रेडिट अवेलेबल? Credit is not available because they are not passengers. See, imparting training on driving, flying, navigating, such motor vehicle and conventions are used for the training and driving purpose. Credit मिल जाएगा। Now Roman 2 is independent of Roman 1. Please, law पढ़ने का तरीका, Roman 2 is independent of Roman 1. अब ये फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज की बात नहीं करता। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्रेडिट मिल जाएगा। आपने ट्रक खरीदे, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, एंड ट्रक आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओन गुड्स, यू आर नॉट जीटीए ट्रांसपोर्टर, फिर भी क्रेडिट मिल जाएगा। एम आई राइट? सो आपको ये लॉ इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Come to the next B. The following supply of goods or services or both, यानी इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब पढ़िए रोमन 1, फूड एंड बेवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट,
हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, 5 आइटम इनने डाले, इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप जो होटल में खा के आते हैं सेल्स प्रमोशन के नाम पे, ऑल बंद, खा के फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना, वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर होटल का रेंटिंग है तो वो, आर यू गेटिंग इट? तो आप जब भी बिल बनवाएं, 2 बिल बनवाएं। अच्छा, जुगाड़ मिल गया आपको। मैं लीगल टर्म्स में बोल रहा हूं। कई बार आप क्या होता है कि फूड सप्लाई और रेंटिंग दोनों एक ही बिल पे करवा देते हैं। डोंट डू दैट, दैट वुड बी अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द ऑडिट। रेंटिंग का अलग बिल बनवाएं और सप्लाई का, फूड सप्लाई का, सो दैट क्रेडिट इज वेरी मच क्लियर टू मी। एम आई क्लियर? फिर क्या बोलता है? एक्सेप्ट, अब उसने नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव डाल दिया। वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ of a particular category, it's used by a registered person for making an outward taxable supply of same category. समझ में आ गया? अगर आप आउटडोर कैटरर हैं और दूसरे आउटडोर कैटरर को देते तो क्रेडिट, लेकिन आउटडोर कैटरर अगर कंपनी को देता है तो क्रेडिट। एम आई क्लियर? ओके, कम टू 2, रोमन 2, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। सो क्लब की हम बहुत बेनिफिट लेते हैं। क्लब की बेनिफिट साफ, रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्रेडिट एक्सेप्ट अ पॉजिटिव, वेयर गवर्नमेंट नोटिफाइज द सर्विसेस which are obligatory for an employer to provide its employees under any law for the time being in force. अगर BPO KPO है और कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन है अंडर लॉ कि प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो रेंट ए कैब की क्रेडिट मिल जाएगी। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की क्रेडिट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन, फैक्ट्रीज एक्ट अगर है तो क्रेडिट मिल जाएगी। बी, such inward supply of goods or services are in same business. अगर पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ता हूं। Such inward supply of goods or services or both of a particular category, it's used by a registered person for making an outward taxable supply of same category. Am I clear? So rent a cab दूसरे रेंट ए कैब को देता है तो क्रेडिट, लेकिन रेंट ए कैब अगर unless statutorily required. Am I clear? Come to Roman 4. Travel benefit, LTA gone. Credit not available. Am I clear? Come to C. Works contract service. आपने सप्लाई में सुबह पढ़ा होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल, यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अब चेंज हो गई है। Today works contract related to movable and immovable, but in GST it is related to, am I clear? So works contract services like construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, alteration, सारी चीजें, but in relation to immovable property. When supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery. So plant and machinery है तो मिल जाएगा, लेकिन construction of immovable property है तो except positive, where it is an input service for further supply of works contract service. यानी subcontractor giving service to a main contractor, credit available, but main contractor charging to a company. Am I clear? हाँ, ओके। क्या सब कॉन्ट्रैक्टर अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है और वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर हो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको क्रेडिट
जो से मिल जाएगा. मेन कॉन्ट्रैक्टर गिविंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू ए क्लाइंट, क्लाइंट को क्रेडिट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी. एम आई क्लियर? कुछ भी बनाइए सर, कुछ भी बनाइए सर. आप भी अपनी ऑफिस बनाइए ना, उसके बिना क्या आप सीए सर्विस दे लेंगे क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. क्लियर है सर? आज भी लॉस है, आज भी आपको क्रेडिट नहीं मिलती, आज भी आपको क्रेडिट नहीं मिलती. चलिए आइए डी, गुड्स और सर्विसेस. गुड्स मीन सीमेंट, आयरन स्टील. सर्विसेस, architect services, or both, received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account. अगर रिलायंस अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसने सीमेंट एंड आयरन स्टील परचेज किया, तो रिलायंस को सीमेंट एंड आयरन स्टील की क्रेडिट नहीं मिलेगी. लेकिन अगर बिल्डर ने परचेज किया, दैट इज नॉट ऑन हिज ओन अकाउंट, दैट इज ऑन, उसको क्रेडिट मिल जाएगा. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यानी रिलायंस ने जब सीमेंट आयरन स्टील लिया, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, पर फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. सर इसमें ऑफिस फर्नीचर का नाम आया? आया क्या? कहीं रेस्ट्रिक्शन बाहर आया? ले लीजिए, बल्ले बल्ले. 10% दान देना है. आप एफओसी ओपिनियन ले लिए मेरे से. ओके. फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी एंड डी, expression construction includes reconstruction, renovation, addition or alteration or repairs to the extent of capitalization. जो बुक्स में कैपिटलाइज होगा उसकी बात कर रहा है ये. प्लीज पे अटेंशन. अगर ये नॉन कैपिटलाइजेशन है देन दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल. गुड्स और सर्विसेज और बोथ on which tax has been paid under section 10. section 10 में क्या है? कॉम्पोजिशन डीलर, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय ए नॉन टैक्सेबल पर्सन. जर्मनी से कोई बंदा आया और उसने कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर किया तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम फ्रॉम जर्मनी. एम आई क्लियर? गुड्स और सर्विसेज आर बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन. पेप्सी बनाई और पेप्सी खुद पी गए, क्रेडिट. मैं लाइटर बोला जिसे समझ में आ जाए. गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, एफओसी सप्लाईज. जीएसटी लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा. unless related to related person or distinct entities. Entry 2 Schedule 1. क्या पढ़ाई की फर्स्ट हाफ में? FOC supplies no GST unless it is between related person or distinct entities. Entry 2 Schedule 1. FOC पे GST नहीं लगेगा. Implication is you are denied credit. अगर आउटपुट पे जीएसटी नहीं लगा तो इनपुट और इनपुट सर्विस की क्रेडिट नहीं मिलेगी. एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130, चोरी चपाटी में जब भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, फ्रॉड एंड मेंसरिया, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. द गवर्नमेंट may prescribe the manner in which credit referred to in subsection 35, subsection 1, 2 may be attributed. और ये सारे प्रोविजन उसने नेगेटिव लिस्ट के यहाँ पे कंक्लूड कर दिए. अब आप लोग मुझे 1 मिनट के लिए सुने सर. 15 मिनट का टाइम मांगा था और 15 मिनट में मैंने 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया इसको. 3 मिनट मैं लूंगा सम अप करने के लिए. नाउ 3 मिनट मोर. सी टॉपिक वॉज जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड बिलीव मी 3 घंटे मुझे ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने आ रहे हैं. आई स्टार्टेड अराउंड 2:05
अंकिता इज नाउ करेक्टिंग मी 210। पहली बार इसने इनवॉइस चढ़ाया है। जब बोलता हूँ इनवॉइस चढ़ा दे तब नहीं चढ़ाया था। मेरे केस में बोलेंगे कि बिलिंग करनी है यार, बोल 2 बजे से क्लाइंट को बिलिंग करनी है। नॉट ऑन ए लाइटर साइड। सर जीएसटी की पढ़ाई तब तक इनकम्प्लीट है, आपका वही पहला एग्जाम्पल सप्लाई। आई हैव गिवन ए गुड लुक टू यू, टू ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली गर्लफ्रेंड। आप भी खड़े थे, आप भी बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे मेट्रो पे। दीपक जी भी खड़े थे, आप सब भी अच्छे लग रहे थे। अच्छा दिनेश जी भी अच्छे लग रहे थे, सब अच्छे लग रहे थे। ये तब तक इनकम्प्लीट है जब तक जो मैंने देखा और आपने उसको नहीं देखा। देखिए मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अगर किसी लाइट एग्जाम्पल को लीजिए, उसको कनेक्ट कीजिए, दैट विल मेक यू मोर वाइजर। अगर मैं जो देखूं और वही मेरा दोस्त देखे, तो मान लीजिए हम दोनों एक रास्ते पे चल रहे हैं। मैं जो देखूं और वो आपको ना देखे, तो आप मान लीजिए पढ़ाई इनकम्प्लीट है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, 2 दिन आप यहां जीएसटी के लिए हैं, और पिछली बार भी जब आया था तब भी मैंने आपसे यही कहा था, बहुत कुछ है करने के लिए और सीखने के लिए। एंड आई ऑलवेज से इम्पॉसिबल जो वर्ड बोलते हैं ना, दैट ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। सो आई कैन ओनली टेल यू विथ समराइज वन वर्ड, GST has got lot many opportunities. मैंने आज ऐसे कई ओपिनियन आपको दिए जो FOC थे, but that is really bread and butter immediately. Bread and butter immediately. But this bread and butter will be coming to your way only when you stand up. Only when जाने के लिए नहीं. Just 2 minutes, sir. 2 minutes. Only 2 minutes, right? आप सब stand up करेंगे for the opportunity. This opportunity is the rarest opportunity since independence. Such biggest indirect tax reform has not been seen in India since 1947. Believe me, biggest indirect tax reform. I know it is not 100% foolproof. One nation, one tax is a myth. I know that. You can't take credit of Delhi in Rajasthan registration. Hope you have learned in the first technical session. You can't take credit of Delhi CGST and Delhi SGST in Rajasthan registration. It's a myth. But we have to find out how it is available. Client is looking for answer. Client want answer. Sir, मुझे नहीं मालूम होगा या नहीं होगा, मिलता है नहीं मिलता, मुझे आंसर देना है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो मिला के देगा उसी को फीस मिलेगी. But don't do जुगाड़. Don't do जुगाड़. Do within 4 corners of law. But let me summarize in 1 minute. Now I'm feeling thirsty. So allow me to sum up my presentation, but without saying thanking each one of you, believe me from core of my heart. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, अगर if you are not, how many of get newsletter from our side? Newsletter. कितने लोगों को हमारा newsletter मिलता है? 1 2 3 4 5 6. मैं आप सबको कनेक्ट करता हूँ. देखिए, देयर बिमल जैन अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन गूगल. बिमल जैन की साइट है www.a2ztaxcorp.com. आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए. डेली बेसिस पे आपको 4-5 न्यूज़लेटर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन GST. मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे आपके रेडीली मोबाइल पे आएंगे. यू वांट टू वॉच बिमल जैन फॉर अदर यूट्यूब प्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट टेक्निकल टॉपिक, दिस इज देयर ऑन पब्लिक डोमेन, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड सब है सारा. आप सिर्फ www.a for apple, 2 numerical, Z for zebra, taxcorp taxcorp.com. उस पे जाइए, अपनी ईमेल आईडी सब्सक्राइब कर दीजिए. बिमल जैन ने नहीं देखना है कि आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं, आपको वो इमीडिएट सारे अपडेट आना चालू हो जाएगा. माई IT टीम विल स्टार्ट सेंडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई बिलीव सबका साथ. Thanking each one of you. Thank you very much for listening. Thank you.